वो इवन प्लेसेस पे बैठे हैं। तो आप एक काम करो, यहाँ पे 9 प्लेसेस खाली बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये 9 प्लेसेस खाली हो गए। इवन प्लेसेस कौन कौन से हैं? दूसरा वाला इवन है, सर चौथा वाला परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन ही अभी चल रहा है। नहीं, बस मैं उसकी जो वर्कशीट दी थी ना मैंने, मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ अभी। अच्छा ओके सर। कुछ बच्चों ने किए, कुछ ने नहीं किए, कुछ बच्चे जवाब नहीं दे रहे हैं, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करके चैप्टर चेंज करूंगा अभी। ओके सर। अच्छा, अब ये इवन प्लेसेस पे 4 वीमेन है, तो एक वीमेन यहाँ पे, एक वीमेन यहाँ पे, एक वीमेन यहाँ पे और एक वीमेन यहाँ पे। तो ये 4 वीमेन इन 4 प्लेसेस पे एक दूसरे से अपने आप को अरेंज कर सकते हैं। तो बताओ वीमेन के लिए कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं फॉर वीमेन ओनली? 4 प्लेस पे 4 वीमेन अरेंज होंगी तो कितने तरीके से हो सकते हैं? बड़ी फास्ट। 9 3 4। नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ विमेन की बात कर रहा हूँ। 4 खाली चेयर पड़ी हुई हैं और मैंने कहा 4 विमेन को वहां पे अरेंज कर लो, तो कितने तरीके से हो सकते हैं? समझ का आंसर ठीक है, 24। 4 फैक्टोरियल कहने का मतलब। और जो मेन है वो ऑड प्लेसेस पे एक दूसरे से अरेंज किए जाएंगे, क्योंकि उनके लिए ऑड चेयर बचेंगी। जैसे यहाँ पे मैन 1, मैन 2, मैन 3, मैन 4 एंड मैन 5। ये 5 मैन आपस में एक दूसरे से अरेंज हो सकते हैं, इवन प्लेस पे नहीं जाएंगे। तो इनके लिए हो गया 5 फैक्टोरियल। तो टोटल अरेंजमेंट्स कितने हुए? अगर आपको टोटल निकालने होंगे तो आपको देखो, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आपको भी एक्सप्लेन करना है एग्जाम में। 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 5 फैक्टोरियल 120 होता है। बस इनको मल्टीप्लाई कर लेना। 2880 तरीके से ये अरेंजमेंट बन सकता है। ठीक है, समझ बिल्कुल डन। ये क्वेश्चन नंबर 17 दिया था मैंने आपको। भाई जल्दी बताओ तो मैं आगे चलूंगा ना, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा नहीं तो। यस सर। ठीक है, मेरे को कोई भी एक बच्चा रेस्पॉन्स करते जाओ, पता चल जाएगा हाँ भी हो गया। और नहीं आता तो एटलीस्ट चैट बॉक्स में लिख दो भी, पूछना तो आप ही को पड़ेगा ना, मुझे कैसे पता चलेगा क्या चीज नहीं आई। क्वेश्चन नंबर हमने एक ऐसा है, क्लास में भी किया था, ये दोबारा से है। एक क्वेश्चन पेपर है, उसमें टोटल क्वेश्चन 12 है। ठीक है, इन 12 क्वेश्चन को 2 पार्ट में रख लिया गया। क्वेश्चन कहता है पार्ट ए पार्ट बी, 2 पार्ट बना दिए। पार्ट ए कंसिस्टिंग 5 क्वेश्चंस, पार्ट बी कंसिस्टिंग 7 क्वेश्चंस। हमने कहा ठीक है, करना क्या ये बताओ। ये कहते हैं एक स्टूडेंट को अटेम्प्ट करने हैं 8 क्वेश्चंस। हमने कहा ठीक है, 12 में से 8 करवा लेते हैं। सेलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, कम से कम हर पार्ट से 3 तो करना ही है। एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, और टोटल 8 करने हैं। तो आप बताओ पार्ट ए से कितने लेके चले, पार्ट ए से कितने चूज कर लें क्वेश्चन? 3 हर पार्ट से करने हैं। 3 से स्टार्ट करें भाई, 3 फ्रॉम पार्ट ए, यहां से 3 कर लेते हैं, एंड 5 फ्रॉम पार्ट बी, ताकि हमारे 8 क्वेश्चन पूरे हो जाएं। ऐसे लिख लिया हमने, ये केस नंबर 1 है। केस नंबर 2 में 4 फ्रॉम पार्ट ए एंड 4 यहां से कर लेते हैं, 4 फ्रॉम पार्ट बी। फिर यहां से 5 ले लेते हैं, 5 फ्रॉम पार्ट ए एंड 3 फ्रॉम पार्ट बी। यहां से 6 आप ले नहीं सकते पार्ट ए से, और अगर आप 6 ले भी लेते ना तो फिर यहां से 2 हो जाते, और हमें 3 को रखने ही रखने हैं। तो बस ये 3 केसेस हैं। गॉट इट। अब आप बताओ पार्ट ए में 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन करने के कितने ऑप्शन हैं आपके पास? 5 क्वेश्चन टोटल है, 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। क्या लिख दूं बोलो? कॉम्बिनेशन, परमुटेशन? जल्दी बोलो भाई। कॉम्बिनेशन 5C3 एंड मल्टीप्लाई। इधर 7 में से आपको 5 चूज करने होंगे, तो 7C5। इसका आंसर निकाल के यहां लिखेंगे। फिर दूसरे केस में आएंगे, अभी 4 करने हैं पार्ट ए से, 5C4। 4 करने हैं पार्ट बी से, 7C4। इसका आंसर यहां लिखेंगे। फिर 5 के 5 कर लेते हैं पार्ट ए के, 5C5 एंड मल्टीप्लाई 7 में से 3 कर लेते हैं, तो 7C3। जब ये तीनों आंसर आ जाएंगे तो इन तीनों को क्या करना होगा बताओ टोटल बेस के लिए? ऐड करना होगा। तो तीनों आंसर को ऐड करके आपके टोटल बेस आ जाएंगे। ये आपको इस तरह से एक्सप्लेन करना है एग्जाम में। सिर्फ इतना भी एक्सप्लेन करते हैं तो चलेगा, बात समझ में आती है टीचर को बच्चा क्या कहना चाह रहा है? सर कॉम्बिनेशन को चेंज करने के लिए क्या प्रोसेस वो करना है, अप्लाई करना? देखो मैं बताता हूँ, जैसे ना मान लो मेरे को 5C3 है और ये 7C5 है, ठीक है। मुझे इसको छोटा करना है, तो मैं 5C3 को लिख लूंगा 5C2 और 7C5 को लिख लूंगा 7C2। कैसे लिखा मैंने?
5 में से 3 माइनस किया, नीचे 2 लिख दिया। 210, 175, 35, टोटल आ रहे हैं 420। समझ ठीक आ रहा है आपका आंसर। और ऐसी देखो 7 में से 5 माइनस करके 2। अब 5C2 को सॉल्व कैसे करता हूं मैं? 5 इंटू 4 2 बार मल्टीप्लाई किया, उतना ही फैक्टोरियल नीचे कर दिया। फिर 7C2 को भी 2 बार मल्टीप्लाई किया, उतना ही फैक्टोरियल नीचे कर दिया। सिंप्लीफाई किया, ये 10 हो गया, ये 21 हो गया, तो 21 इंटू 10 पहला आंसर आ गया आपका 210। इस तरह से। गॉट इट? तो समझने आंसर बता दिए, मैं आपको बताता हूँ आपको। ये तीनों पार्ट के आंसर बताए हैं समझने। 210 ये आ रहा है, 175 ये आ रहा है, और 35 ये आ रहा है। तो इन सबको प्लस करके टोटल वेज हो गए आपके 420। 420 तरीके से ये चॉइस बनाई जा सकती है। आगे चलें, डन हो गया। 3-4 और करवाता हूँ, फिर आप भी शीट वाले अपना आप करना भाई। एनसीईआरटी के क्वेश्चन दिए थे, सो दैट आप कर लो, ताकि एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाए भाई। अब तो एग्जाम में दिन ही कितने रह गए सबके। एक 15 क्वेश्चन और बताता हूँ आपको, देखो 15 क्वेश्चन ये था, कितने वर्ड बन सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग। वर्ड बनाने की बात आती है तो समझो परमुटेशन आ जाता है। वर्ड दिया हुआ है हमें इक्वेशन। इक्वेशन वर्ड को यूज करके कितने वर्ड बनेंगे? कंडीशन है सो दैट वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स अकर टुगेदर। वॉवेल्स एक साथ रखने हैं एंड कॉन्सोनेंट्स एक साथ रखने हैं। बताओ कौन सा मेथड यूज करते हैं? स्ट्रिंग मेथड। स्ट्रिंग मेथड या पैकेट मेथड भी बोलते हो आप। तो आपने जैसे सॉल्यूशन स्टार्ट किया मान लो अपनी नोटबुक में, तो सारे वॉवेल्स को ना एक ब्रैकेट में ऐसे रख लो, EUAIO, पांचों के पांचों वॉवेल एक पैकेट बन गया। दूसरे ब्रैकेट में सारे कॉन्सोनेंट्स रख लो, कोई मिस मत कर देना बस। एक बार गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, कोई मिस नहीं हुआ। अब ये दो पैकेट अरेंज होंगे पहले तो। कितने फैक्टोरियल से बताओ? ये दो पैकेट है, कितना फैक्टोरियल कर दूं? 2 factorial. राइट, 2 फैक्टोरियल। फिर पैकेट के अंदर जाओ, यहाँ पे 5 वॉवेल 5 है। factorial into 3 factorial. राइट, इनटू 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लो बस। ये 2 होता है, ये 120 होता है, ये 6 होता है। आंसर हो जाएगा 1440। खत्म हो गया क्वेश्चन। तो अगर आप लोग भी करके आते तो मेरा टाइम वेस्ट ना होता। देखो अभी है ना, मैं आगे करवाता आपको। मैं इसमें ना आपको एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ भाई, आप लोग करके देखना फिर अपने आप। इसमें मैं आपको एक ये वाला क्वेश्चन करवाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। कर लेना, नहीं आएगा तो मैं डिस्कस करके फिर समझा दूंगा। 10 क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स। चूजिंग का मतलब समझ गए, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन कह रहे हैं। 4 कार्ड्स को चूज करना है किसमें से? फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। एक 52 कार्ड का गड्डी है पूरी, 52 कार्ड्स का पैक है, उसमें से कह रहे हैं आप 4 कार्ड को चूज करो। ठीक है, तो कितने तरीके से चूज कर सकते हो बताना जरा, क्या होगा? नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 4 कार्ड्स, क्या लिख दूं आंसर? 52 में से 4 चूज करने हैं। C4। राइट, 52C4। सॉल्व बाद में करेंगे, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, काफी बड़ी वैल्यू है। अब इसमें और पार्ट्स भी पूछ रहा है वो। इन हाउ मेनी ऑफ दीज, ये तो टोटल तरीके हो गए। अब कहता है इसमें से ऐसे कितने हैं 4 कार्ड्स ऑफ द सेम सूट। चारों कार्ड सेम सूट के होने चाहिए। ये सूट मालूम है आपको क्या होता है? सर वो 4 ग्रुप्स जो होते हैं। सेम Right. क्लब। राइट, ये होते हैं देखो सूट्स। ये मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। ये 4 सूट होते हैं, ये 13 होते हैं, ये डायमंड कहलाता है। ये हार्ट होता है, ये भी 13 होते हैं। ये क्लब होता है, ये भी 13 होते हैं। और ये हुक्म जिसको हम स्पेड बोलते हैं, ये भी 13 होते हैं। तो वो चाहता है, क्वेश्चन ये चाहता है आप हर सूट का एक एक कार्ड ले लो, तभी तो 4 बनेंगे। तो जिसको सूट की नॉलेज नहीं होगी वो नहीं कर पाएगा इस क्वेश्चन को। तो एक काम करो, डायमंड के 13 में से ना कोई एक कार्ड निकालो, बोलो क्या लिखो? डायमंड में से एक कार्ड ले लेते हैं। सिलेक्शन के लिए क्या लिखूं? 13C4। ना, आपने तो चारों फिर इसके लिए सोचो। 13C1. 13C1, राइट। आपका वर्क कंप्लीट नहीं है। अब आप हार्ट का एक कार्ड ले लो, 13C1। अब आप क्लब का ले लो, और उसके बाद आप स्पेड का ले लो। ये आपका आंसर हो गया, वर्क कंप्लीट हो गया। हर सूट का एक एक ले लिया। 13C1 13 ही होता है वैसे तो आप इसको आंसर को ऐसे भी लिख सकते हो, 13⁴। अब देखो दूसरा पार्ट में इसने क्या पूछा आपसे। सर पर इसमें सेम सूट नहीं बोला, हमने तो अलग अलग ले लिए। सॉरी, मैंने वो बी पार्ट पढ़ लिया था, इसको बी बना लो चलो।
4 कार्ड्स ओके सर। बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स। अब इसका फर्स्ट पार्ट, हाँ अब सेम सूट वाला करते हैं। ये डिफरेंट सूट वाला हो गया हमारा, मैंने ध्यान नहीं दिया, वो एक तरफ पीडीएफ खोली हुई है ना, तो उसको प्रिंट करके पढ़ रहा था। तो 4 डिफरेंट सूट का तो ये हो गया। और सेम सूट का आंसर बताओ। चलो मान लो सेम सूट का होगा तो भव्य तुमने बोला भी था 13C4। राइट, 13C4। चारों के चारों डायमंड ले लिए, लेकिन और केस भी तो बन सकते हैं। अगला बताओ क्या लिखूं। 13C4 लेकिन उस 13C4 और पहले वाले 13C4 के बीच में साइन बोलो कौन सा लगाऊं। 2 साइन प्लस। होते हैं, प्लस लगेगा। क्योंकि देखो यहाँ पे 4 सूट आप में ईंट का जो सूट था, डायमंड का सूट था, वहां से 4 कार्ड आप ले के अपना काम कंप्लीट कर चुके हो। और काम कंप्लीट कर चुके हो, दूसरा ऑप्शन दिमाग में आ रहा है तो वो ऐड में डालो। और इसी तरह से फिर क्लब के लिए आ गया, चारों क्लब के हो गए। इसी तरह से फिर स्पेड के 4 हो गए। ये आपका आंसर हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4 टाइम्स ऑफ 13C4। ये आंसर है। 13C4 को खोलने की कोशिश मत करना, काफी बड़ी वैल्यू है, टाइम वेस्ट होगा। सर हाँ जी बोलो। सर मेरे को एक पीएनसी में डाउट था। अच्छा बताया तो हम, रुको इसके 4 पार्ट कंप्लीट कर लें फिर आपका डाउट ले लेता हूँ। ओके सर। थर्ड पार्ट का आंसर बोलना। चलो आर फेस कार्ड्स, चारों के चारों फेस कार्ड्स होने चाहिए। बोलो फेस कार्ड कितने होते हैं मालूम है। ताश की गड्डी में फेस सर कार्ड्स मालूम। 26। फेस कार्ड 26 नहीं होते बेटा। फेस कार्ड देखो कौन कौन से होते हैं, सर दिमाग में एक रखो। से 4 होते हाँ 4 किंग होते Four. हैं, प्लस 4 क्वीन होती हैं, प्लस 4 जैक होते हैं। ये ऐसे कार्ड होते हैं, 12 कार्ड्स होते हैं टोटल, जिनके ऊपर चेहरा बना हुआ होता है। ये होते हैं 12 फेस कार्ड्स। तो अब उसने कहा है सारे फेस कार्ड होने चाहिए, आर फेस कार्ड, तो 12 होते हैं ना, उसमें से कोई से भी 4 ले लेंगे। ये लो आंसर हो गया बस, कोई केस और बन भी नहीं रहा इसमें तो। अब मेरे को नेक्स्ट पार्ट बता दो। चलो नेक्स्ट पार्ट में है 2 रेड एंड 2 ब्लैक कार्ड्स। अब ये बता दो 2 रेड एंड 2 ब्लैक कार्ड्स। अब बता दो रेड कितने होते हैं और ब्लैक कितने होते हैं। 26C2 into 26C2। राइट 26C2। अब आपने देखो इंटू क्यों बोला, क्योंकि आपको मालूम है कि मैंने 2 ही कार्ड निकाले हैं, मेरा वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है। और फिर 26C2 आपका वर्क कंप्लीट, और बस और कोई केस आ भी नहीं रहा है। ये आंसर हो गया, 2 रेड और 2 ब्लैक। चलो अब बता दो कार्ड्स ऑफ द सेम कलर, कार्ड्स ऑफ द सेम कलर मतलब या तो चारों रेड ले लो या चारों ब्लैक ले लो, और तो कलर होता नहीं है। बोलो आंसर बोलो अब। चारों सेम कलर के ले लो। 26C4 प्लस प्लस का साइन आ जाएगा। राइट, यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, ये आपको प्लस और मल्टीप्लाई के बीच में अच्छा खासा डिफरेंस समझा देता है कि कब मल्टीप्लाई कब प्लस। जब वर्क कंप्लीट हो जाए, अगला ऑप्शन है तो प्लस करके लिखो। वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आपको लग रहा है अभी 2 ही निकालने, अभी 2 कार्ड और चाहिए, तो मल्टीप्लाई लगा दो, खत्म क्वेश्चन। एनसीईआरटी में सॉल्ड एग्जाम्पल है। अपना क्वेश्चन पूछो बेटा। भाई आप लोग अब इसको कर लेना, मैंने 4-5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अपना क्वेश्चन पूछो जो आपकी प्रॉब्लम है, फिर मैं आगे चलूंगा आज। Sir, from Goa to Bombay there are 2 routes from air and sea. From Bombay to Delhi there are 3 routes, air, rail and road. From Goa to Delhi how many kinds of routes are there? ठीक है, क्वेश्चन ये है, आपको बॉम्बे टू गोवा या गोवा टू बॉम्बे कोई भी सिटी मान सकते हो आप। तो 2 रूट हैं। जैसे अगर आप बॉम्बे से गोवा आते हो तो 2 रूट है, एयर हवा के जरिए या पानी के जहाज के जरिए आ सकते हो। उसके बाद आप मान लो गोवा टू दिल्ली जाते हो, पहले तो बॉम्बे से गोवा आ गए, फिर आप गोवा टू दिल्ली जाते हो, तो फिर 2 रूट है, रेल और रोड। तो बॉम्बे से दिल्ली आने के लिए वाया गोवा, मतलब गोवा होते हुए आना है, तो कितने टोटल ऑप्शन हो सकते हैं। तो टोटल वेज टू गो फ्रॉम, ऐसे लिख देंगे एग्जाम में, मुंबई टू गोवा, सॉरी मुंबई टू जहां पे भी जाना है, दिल्ली फॉर एग्जाम्पल, तो इज इक्वल्स टू। पहले आप बताओ बॉम्बे से गोवा जाने के कितने वेज हैं। 2 में से कोई भी आप एक चूज कर लोगे, है ना। 2 में से कोई एक चूज कर लोगे, भाई एयर से जाए या सी से जाए। मैंने क्या लिखा 2C1। आपका वर्क कंप्लीट हो गया, आप दिल्ली पहुंच गए क्या। नो सर नहीं पहुंचे दिल्ली, है ना। तो मल्टीप्लाई, अभी गोवा से दिल्ली जाने के भी 2 तरीके हैं, कोई एक चूज कर लो, फिर से 2C1। आंसर हो गया 2 into 2। 4 तरीके से आप
बॉम्बे से दिल्ली पहुंच सकते हो गोवा होते हुए। और 4 देखो बना के भी देख लो, आप एयर से गए, उसके आगे आप रेल से गए, एक कॉम्बिनेशन ये हो गया। आप एयर से गए, उसके बाद आप रोड से गए। दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया, आप सी से गए, उसके बाद आप रेल से गए, या आप सी से गए, उसके बाद आप रोड से गए। हो गए ना 4। देखो ये तो मैनुअली बना के देख लो चाहो तो। सर वो 6 होंगे मतलब, क्योंकि 3 रूट्स है ना, अच्छा, मैंने 2 सुने आपके क्वेश्चन में। बॉम्बे टू दिल्ली तो 3 है। अच्छा चलो वो आप कर लेना, मतलब है ना, आपको समझ हाँ आ वो गया। मतलब मैं समझ गई सर। ठीक है ठीक है। चलिए जी, अब हम नेक्स्ट चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं। बोलो भी चैप्टर कौन सा करवाऊं? कोनिक्स करवा दूं? लास्ट क्लास में कोनिक्स कह रहे थे आप लोग, या यस सर, कोने। यस सर, कोनिक। चलो, तो मैं आपको कोनिक सेक्शंस में सबसे पहले इलिप्स और हाइपरबोला के सारे फॉर्मूले बता रहा हूं, ठीक है? सारे फॉर्मूले एक साथ आप नोट कर लो भाई, चारों के चारों। इलिप्स 2 तरह के होते हैं हमारे पास। एक इस टाइप का होता है, एक ये वर्टिकल शेप में होता है। ठीक है, पहले दोनों के फॉर्मूले लिख लेते हैं, क्योंकि मैं इन दोनों के क्वेश्चंस आपको मिक्स करके दूंगा। ये 2 इलिप्स होते हैं आपके। पहले वाले इलिप्स की इक्वेशन आप लिखते जाना। पहले वाले इलिप्स की इक्वेशन होती है जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दूसरे इलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे ओरिजिन दोनों इलिप्स का सेंटर होता है। पहले वाले इलिप्स में ए एक्स एक्सिस पे होता है, ये a0 इधर होता है, ये -a0 नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होता है। 0 भी आपका ऊपर पॉजिटिव आई एक्सिस पे और 0 माइनस भी नीचे नेगेटिव आई एक्सिस पे होता है। इधर उल्टा होता है, इधर एक्स एक्सिस पे b0 होता है और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे -b0। ऊपर इसमें 0a होता है और नीचे इसमें 0 -a होता है। ये एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल वाली और ये वाई एक्सिस होती है। उसके बाद दोनों इलिप्स में 2-2 फोकस होते हैं। फोकस इसके एक्स एक्सिस पे होते हैं, पहले वाले के एक C0 पे होता है, दूसरा वाला इधर -C0 पे होता है। इसके जो फोकस होते हैं वो वाई एक्सिस पे होते हैं, 0C, और एक नीचे होता है 0 -C। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फोकाई, इसके होते हैं +-C0, इसके होते हैं 0, +-C। फिर वर्टिसेस 2-2 होते हैं, इधर होता है a0 -a0, आप कंबाइंड करके बोल सकते हो +-a0। इसके वर्टिसेस वाई एक्सिस पे होते हैं 0, +-a। इसके अलावा अब जो कॉमन फॉर्मुलेज हैं वो बताता हूं, जो दोनों के लिए कॉमन रहेंगे। दोनों इलिप्स में मेजर एक्सिस एक जैसी होती है, 2 वे। सिर्फ फर्क है, ये वाली मेजर एक्सिस पहले वाले इसमें एक्स एक्सिस पे होती है और दूसरे वाले में वाई एक्सिस पे होती है। लेकिन कोई ये नहीं पूछेगा आपसे कहां पर है मेजर एक्सिस, आपसे बताएंगे बस मेजर एक्सिस की लेंथ निकालनी है, तो 2 वे याद रखेंगे। माइनर एक्सिस पहले वाले की वाई एक्सिस पे होती है, दूसरे वाले की एक्स एक्सिस पे 2b होती है। लेटस रेक्टम एक लाइन सेगमेंट होता है जो फोकस पे परपेंडिकुलर बनाया जाता है। जैसे मान लो हम फर्स्ट वाले इलिप्स में यहां बना दें, ये फोकस पे बिल्कुल परपेंडिकुलर, इसका लेटस रेक्टम यहां आ जाती है, फोकस पे बिल्कुल परपेंडिकुलर। अच्छा, इसकी लेंथ दोनों इलिप्स में सेम रखनी है आपको, 2b² अपॉन a होती है। इसके अलावा इसेंट्रिसिटी होती है, ये भी दोनों में कॉमन है, c और a का रेशियो। आप इसके बदले में ये भी याद कर सकते हैं, ये भी यूज करेंगे हम, 1 - b² अपॉन a²। फिर एक रिलेशनशिप ये भी याद रखना है, c² ऑलवेज इक्वल्स टू a² माइनस b²। c² हमेशा दोनों इलिप्स में a² माइनस b² के इक्वल होता है। और एक लास्ट पॉइंट और याद रखना है, पहले आप ये नोट करो इतने पॉइंट। ये दोनों इलिप्स के मैंने एक साथ लिखवा दिए हैं, थोड़ा जल्दी लिखना भाई। इसकी भी एक वर्कशीट दूंगा एनसीईआरटी से बना के, आप बुक रिवाइज मत करो, आप बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनसीईआरटी और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन की वर्कशीट मैं आपको अपना दे दूंगा। ट्रिग्नोमेट्री की मैं शाम तक दे दूंगा, मेरे ख्याल से खुशी ने मांगी थी ट्रिग्नोमेट्री की वर्कशीट। यस सर, ट्रिग्नोमेट्री की भेज हाँ मैं दे स्ट्रेट दूंगा आज। लाइन भी भेज देना। स्ट्रेट लाइन
ट्रिग्नोमेट्री और कोनिक सेक्शंस की एनसीईआरटी के ज्यादा क्वेश्चन दूंगा, क्योंकि स्कूल जब पेपर बनाएंगे तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन ज्यादा रखेंगे। सर तो मेरा डेरिवेटिव्स की भी भेज देना। अच्छा ठीक है, मैं पहले तो 2-3 भेज ही देता हूँ, पहले आप इतना अटेम्प्ट करो। अच्छा एक चीज और, अब देखो एक चीज, जब पॉइंट ये लास्ट नोट करना है, यूज होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। इलिप्स की सरकमफेरेंस पे जब हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया है, देखो पहले वाले इलिप्स पे पी पॉइंट है, इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स दे देते हैं एक्स वाई। तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है, इस वाले पॉइंट का डिस्टेंस जब आप दोनों फोकस से निकालते हो, मतलब पी पॉइंट से पहले वाले फोकस और दूसरे वाले फोकस के डिस्टेंस निकालते हो, तो मैं इसको ऐसे लिख लूंगा, देखो प्रॉपर्टी को, PF1 एक फोकस से डिस्टेंस और PF2 दूसरे फोकस से डिस्टेंस का जो सम होता है वो हमेशा मेजर एक्सिस के इक्वल होता है। PF1 प्लस PF2 ऑलवेज इक्वल टू 2 है। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो पहले मैं आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाता हूँ। इलिप्स को सर कैसे ए पहचान, स्क्वायर की वैल्यू हर बार बी स्क्वायर से बड़ी होगी ना? हाँ ये बता रहा था मैं अभी। आप इसमें कैसे पहचानेंगे कि हमारे सामने कौन सा वाला इलिप्स है, वो आपको या तो फोकस वर्टिसेस से पता चलेगा, और अगर इक्वेशन दी होगी तो देखो इक्वेशन से कैसे पता चलेगा, जैसे ये एक्स स्क्वायर अपॉन 16 वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। जैसे ये दो इलिप्स आ गए, तो यहाँ पे आप देख ही रहे हो एक्स स्क्वायर के नीचे जो वैल्यू है 16 वो इस वाली वैल्यू से बड़ी है, तो आप समझ जाएंगे ये इलिप्स एक्स एक्सिस पे 4 यूनिट और वाई एक्सिस पे 3 यूनिट लेगा, और ये इलिप्स एक्स एक्सिस पे 4 और वाई एक्सिस पे 5 लेगा। तो ये सेकंड वाला इलिप्स है और ये फर्स्ट वाला इलिप्स है। इसको कंपेयर करेंगे, इसमें बी स्क्वायर ये है और ए स्क्वायर ये होगा, ये ए स्क्वायर होगा, ये बी स्क्वायर होगा, और इसमें ए स्क्वायर ये होगा और बी स्क्वायर ये होगा। तो इसलिए ए स्क्वायर हमेशा बड़ी वाली वैल्यू ली जाएगी, चाहे वो एक्स के नीचे हो चाहे वो वाई के नीचे हो। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस भाई, ठीक है, अभी प्रैक्टिस करेंगे तो पता चल जाएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी करना भाई, और नहीं आया तो मुझे रेस्पॉन्स कर दोगे तो टाइम वेस्ट नहीं होगा। पता चलता है पूछता रहता हूँ तो आवाज ही नहीं आती सामने से कोई। लिखो भाई, E इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, मतलब इसेंट्रिसिटी निकालोगे आप, और क्वेश्चन कंडीशन क्या है, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई इज इक्वल टू लेटस रेक्टम। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक इलिप्स की सेंट्रिसिटी निकालो जिसमें डिस्टेंस बिटवीन फोकाई लेटस रेक्टम के इक्वल होता है, ठीक है। फिगर अगर आपके दिमाग में होगी तो बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे। देखो दोनों फोकस, कोई सा भी इलिप्स ले लो आप, दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस देखो कितना होता है। एक फोकस है C0 पे, एक फोकस है -C0 पे, बताओ कितनी दूरी है दोनों फोकस के बीच में? 2C, राइट। अब लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होती है? 2b स्क्वायर अपॉन ए, ये आपने लिख लिया ऐसे। फिर आपने क्या किया, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, C इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए रह गया। फिर आपने सी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, ये भाई सी स्क्वायर का ये तो फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पे C की वैल्यू पुट कर दी, b टू दी पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो B4 इज इक्वल्स टू A4 प्लस ए स्क्वायर सर बी। माइनस नहीं आएगा बीच में? सॉरी सॉरी सॉरी, ये माइनस है बीच में, सॉरी। ठीक है, अब क्या करना है ये बताओ, माइनस मैंने लगा दिया, ये हो गया। अभी करें क्या इसका, कैसे निकालोगे? लेटर सर सेट b की वैल्यू a में निकाल लेंगे इससे। बी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए निकालें, तो उसके लिए काम करना, फिर अब निकल नहीं पाएगी वैसे, क्योंकि ना आप देखो ना, अगर मान लो B4 इसको इधर भी ले आऊं मैं प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर को, तो भी मैं b की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए नहीं निकाल पाऊंगा। बी स्क्वायर कॉमन लेने से यहाँ पे बी स्क्वायर फिर आ जाएगा अंदर, ये फिर से बी स्क्वायर अंदर आ जाएगा, मतलब बी और ए अलग अलग करना मुश्किल लग रहा है मुझे। तो बोलो भाई क्या करें? इसेंट्रिसिटी C अपॉन ए भी यूज कर सकते हो और इसेंट्रिसिटी को ये भी यूज कर सकते हो, वो आपकी मर्जी होती है, डिपेंड सर करेगा। इसेंट्रिसिटी जब c अपॉन a थी तो डायरेक्टली b स्क्वायर अपॉन a नहीं रख सकते थे तो वैल्यू? फिर वो इन टर्म्स ऑफ ए आ जाएगी। देखो आप ठीक कह रहे हो, इसेंट्रिसिटी जैसे C अपॉन ए होती है,
तो मान लो आप c की वैल्यू पुट करते हो ये वाली b स्क्वायर अपॉन a यहाँ पे, तो ये b स्क्वायर अपॉन a और ये नीचे वाला a नीचे ही रह गया, तो इसेंट्रिसिटी फिर इन टर्म्स ऑफ b स्क्वायर a स्क्वायर हो गई। ये देखो b स्क्वायर a स्क्वायर में इसेंट्रिसिटी नहीं छोड़ सकते, क्या करें जल्दी बोलोगे। देखो ये जो इक्वेशन है ना, इसी को सॉल्व करना पड़ेगा। b4 इज इक्वल्स टू a4 माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर, या मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ a4 माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर और माइनस b4, ठीक है, ऐसे लिख लिया। आपको b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू चाहिए ना भाई, b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। इस पूरी इक्वेशन को a4 से डिवाइड करो, ये 1, ये b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर बन जाएगा, ये तो 1 बन गया, ये b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर और ये बन गया b4 अपॉन a4 इक्वल टू 0। अब b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर के प्लेस पर हम देखो क्या पुट कर सकते हैं, b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर आप e के तो इक्वल है, तो ये बन गया 1 माइनस e स्क्वायर और ये बन गया माइनस e4 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ, माइनस कॉमन ले लो ताकि e4 प्लस हो जाए, e स्क्वायर प्लस हो जाए, 1 माइनस हो जाए इक्वल टू 0। माइनस को 0 के पास भेज दो, खत्म हो गया। अब इसके फैक्टर्स तो मैं नहीं कर सकता, ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं होंगे, मैं इसमें यूज करूंगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। x इज इक्वल्स टू होता था ना, तो x इसे मान लो आप, ये x स्क्वायर है, ये x है, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी एंड डिवाइडेड बाई 2a। तो ये लो जी, आपका जो इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर है ये आ रहा है -1 प्लस, सॉरी ये e4 क्यों बना दिया मैंने, ये तो e है ना, b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर खाली e तो है, ये e होगा ना, और ये e स्क्वायर होना चाहिए क्योंकि b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर को ही तो हम e कह रहे हैं, तो ये e स्क्वायर हो जाएगा। तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनेगी, देखो ये हटा देते हैं, सेम बनेगी, बस वो e स्क्वायर में बनेगी, मैंने इसको e4 में बना रखा था। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे बन गई, e स्क्वायर प्लस e माइनस 1, साइन चेंज कर दिया देखो मैंने इसका, e स्क्वायर माइनस e प्लस 1 था ना, इसको मैंने साइन चेंज करके, सबका साइन चेंज करके e स्क्वायर को पॉजिटिव बना लिया। अब इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, c आपका देखो -1 है ना, तो मैं इसको +4 कर दूंगा अपॉन 2a, e इज इक्वल्स टू मेरा आ गया -1 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2। आपको पता है मैंने प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया, ये प्लस माइनस होता है, लेकिन मैंने नहीं लगाया माइनस, क्योंकि इसेंट्रिसिटी जो इलिप्स की होती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में रहती है, यानी पॉजिटिव होती है, और अगर मैं माइनस लगा लेता तो ये इसेंट्रिसिटी नेगेटिव बन जाती, इसलिए मैंने उस इसेंट्रिक माइनस वाले साइन को रिजेक्ट किया हुआ है। ये इसेंट्रिसिटी आ रही है इसकी, और यही आंसर भी है। कुछ ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन सा बन गया ये, लेकिन फिर भी अलजेब्रा का क्वेश्चन ज्यादा होगा। एक बार फिर से देखो, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई 2c था, इक्वल टू रखा लेटेस्ट रेक्टम, 2 से 2 कट गया, c की वैल्यू आ गई b स्क्वायर अपॉन ए, हमने यहाँ पे छोड़ दिया। फिर हमने यूज किया c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, c की वैल्यू है b स्क्वायर अपॉन ए, यहाँ पुट किया तो स्क्वायर हो गया b4 अपॉन a स्क्वायर, सामने ये सेम। उसके बाद हमने इस a स्क्वायर को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। उसके बाद हमने सभी टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट कर लिया, तो ये b4 उधर जाकर माइनस हो गया, ये इक्वेशन बन गई। इसको मेरे को a4 से डिवाइड करना है, मुझे कैसे पता चला, इसेंट्रिसिटी c अपॉन ए होती है, c की वैल्यू अगर b स्क्वायर अपॉन ए रख लें तो इसेंट्रिसिटी b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बन गई। तो मुझे b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर में इक्वेशन चाहिए थी एक, मैंने सबको a4 से डिवाइड करके देखो ये बना ली b स्क्वायर ए स्क्वायर में एक इक्वेशन। b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के प्लेस पर जहां जहां b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर था e पुट कर दिया, तो ये e बन गया ये वाला, तो और ये आपका e का स्क्वायर बन गया। बस अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर लिया। बोलो भाई। सर एक बार पिछला पेज दिखाएं। हाँ श्योर। हो गया। यस सर। ओके ट्राई करो, सिंपल क्वेश्चन दूंगा, पहला क्वेश्चन टफ आ गया थोड़ा सा। इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्वेश्चन मार्क डाल दो,
इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्वेश्चन मार्क, फोकाई गिवन है, फोकाई देख लेना कौन से हैं, +-3 0 एंड वर्टिसेस +-4 0। फोकाई और वर्टिसेस देख के बताओ कौन सा वाला एलिप्स हुआ, पहला हुआ दूसरा हुआ? फोकाई और वर्टिसेस को देख के बताओ पहला एलिप्स है दूसरा एलिप्स है? नहीं First पता है। चल रहा, फर्स्ट ही तो हुआ, फोकाई आपके एक्स एक्सिस पे तो आ रहे हैं, तो आपका जो फोकाई है वो +-3 0 है। आपने क्या लिखना है सामने, फोकाई वैसे +-C0 होते हैं, तो C आपका 3 हो गया। फिर आपके वर्टिसेस हैं +-4 0 और वर्टिसेस होते हैं +-A0, A आपका 4 हो गया। ठीक है, फिर आपने ये फॉर्मूला यूज करना है, C² = A² - B²। C² 9 हो गया, A² 16 - B²। यहां से सॉल्व करोगे तो B² = 16 - 9 7 आ गया B²। अब बताओ इक्वेशन क्या होती है, फर्स्ट इक्वेशन पहले वाले इलिप्स की, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इलिप्स, क्योंकि वही तो बनानी है, x² upon a² plus y² upon b²। +y² / b² = 1 बना लो बस। यहाँ पे x² / a², 16 4 का स्क्वायर, और y² / b² तो पहले ही 7 है, उसका स्क्वायर मत कर देना क्योंकि पहले ही b² है वो। ये लो, ये क्वेश्चन बन गई, 2 मार्क्स क्वेश्चन है ये। मेरे को जल्दी से बताओ, भव्य के अलावा क्लियर है? Yes, sir. तो ठीक है, ट्राई करो अगला, जल्दी जल्दी करते जाओ भाई, लिस्ट तो खत्म करें। कर लो तो मुझे बता देना, मैं क्वेश्चन करूंगा। Sir, done. ओके, थर्ड क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्वेश्चन मार्क, फोकाई, फोकाई से पता चल जाएगा कौन सा इलिप्स है। ठीक है, फोकाई है 0, ±6 एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस की लेंथ है 16। इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्वेश्चन मार्क, फोकाई 0, ±6, फोकाई से पता चलेगा कौन सा वाला इलिप्स है, और माइनर एक्सिस तो खैर दोनों की सेम होती है क्योंकि 2b, तो माइनर एक्सिस से पता नहीं चल रहा है, फोकाई से पता चल रहा है। जल्दी से करके बताओ। So x² upon 64 plus y² upon 100। x² / 64 + y² / 100 चेक कर लेते हैं, रुको, सही आ रही है जी बिल्कुल, =1। फिर बाकी को क्या हुआ जल्दी बताओ भाई। फोकाई जैसे ये है ना, +-6 है 0, आप इसको ऐसे लिखो, ये कंपेयर करके दिखाओगे ना टीचर को, ये 0, ±c होते हैं, c 6 हो गया, माइनर एक्सिस 2b होती है, ये हमें 16 दे रहे हैं, तो b 8 हो गया, ये b 8 हो गया और c 6 हो गया। अब c², ये तो देखो हर क्वेश्चन में लगता है लगभग, c² = a² - b², 36 = a² - 64, 64 जाके 36 में ऐड करो, a² 100 हो गया। लो, क्वेश्चन सॉल्व। इक्वेशन सेकंड वाला है, ध्यान से लिखना जरा, x² / b², y² / a² = 1, b² हो जाएगा 64 और a² आपका 100 आ ही रहा है, ये हो गई इक्वेशन, आंसर। ठीक है खुशी, =1 लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो भाई, करते चले जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, इसमें इसेंट्रिसिटी दी हुई है। ठीक है, इक्वेशन बनानी है, इसेंट्रिसिटी 1/2 और मेजर एक्सिस 12 दी हुई है। अब देखो यहाँ ना आपको पता नहीं चल रहा है कौन सा इलिप्स है, क्योंकि मेजर एक्सिस दोनों में 2a होती है, इसेंट्रिसिटी दोनों में c/a होती है, तो आप इस केस में ना बाय डिफॉल्ट फर्स्ट वाला इलिप्स ले लिया करो, पहले वाला, बाकी सेकंड भी ले सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट फर्स्ट ले लिया करो, तो आपका आंसर टीचर के आंसर से मैच कर जाएगा।
तो ये मान के चलो ये फर्स्ट वाला इलिप्स है, इसेंट्रिसिटी पता है, मेजर एक्सिस पता है, फटाफट से इक्वेशन बताओ। x square by 36 plus y square by 27. ठीक है, बिल्कुल। और कोई बब्बे के अलावा और कोई नहीं आ रहा तो भी बता दो, उससे टाइम वेस्ट नहीं होगा ना। इक्वेशन मिसिंग है, इसेंट्रिसिटी दी हुई है और मेजर एक्सिस दी हुई है। आप कोई सा भी लिप्स मान सकते हो वैसे तो, लेकिन मैं एडवाइस कर रहा हूँ कि आप फर्स्ट वाला ले लो। इसेंट्रिसिटी c अपॉन a होती है, ये 1/2 है। कुछ बच्चे ऐसे लिख लेते हैं, देखो c इक्वल टू 1, a इक्वल टू 2, रॉन्ग हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2c इज इक्वल्स टू a। c 1 नहीं होगा, 1 और 2 का रेशियो होगा ये। और मेजर एक्सिस 2a होती है, ये 12 है, तो आपको यहाँ से a मिल गया 6 और a की वैल्यू 6 यहाँ रखोगे तो 2c इज इक्वल्स टू 6, तो c मिल गया आपको 3, बस। उसके बाद आपने ये यूज करना है। कितना आसान क्वेश्चन है भाई, सबको आ जाने चाहिए। ये 9, ये 36 माइनस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर आपका आएगा 36 में से 9 माइनस करो 27। अब हम लोग मान के चल रहे हैं पहले वाला एलिप्स है, तो इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आपका 27 है। आंसर हो गया, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 36 वाई स्क्वायर अपॉन 45 नहीं आ रहा खुशी, 27 आ रहा है। वाई स्क्वायर अपॉन 27 है ना, देखो 45 क्यों आएगा, क्योंकि इधर तो 36 माइनस हो गया ना, ये 9 तो इधर आके माइनस होगा ना, और ये बी स्क्वायर इधर आके प्लस होगा, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस 9, 27 आएगा ना। शायद तुमने प्लस कर दिया मेरे ख्याल से। ये सब प्लस कर दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, फिफ्थ क्वेश्चन। इक्वेशन ऑफ इलिप्स अगेन क्वेश्चन मार्क, इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्वेश्चन मार्क। और इस बार आपको दिए हुए हैं इसेंट्रिसिटी 2/3 और लेटेस्ट रेक्टम 5। इसको भी पहले वाला मान लेना, बाकी तो कोई भी हो सकता है। थोड़ा जल्दी, इसेंट्रिसिटी 2/3, लेटेस्ट रेक्टम 5, ए और बी निकालो, इक्वेशन आ जाएगी। आज वो इलेक्शन था ना, इसलिए वो सेंटर बंद था आज। वो पुलिस फिर कई बार छापा मार देती है, फिर परसों वाली क्लास ऑफलाइन ही होगी। वोटिंग हो रही थी उधर, तो इसलिए बंद कर रखा था सेंटर। हाँ जी, क्या हुआ? नहीं हुआ है तो बता दो। इसेंट्रिसिटी ये यूज कर लेते हैं, चलो c/a 2/3 क्रॉस मल्टीप्लाई 3c इक्वल्स टू 2a, छोड़ देते हैं इक्वेशन 1, बाद में देखेंगे। लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन a इक्वल टू 5, बी स्क्वायर की वैल्यू 5a अपॉन 2,
सेकेंड इक्वेशन, अब ये यूज करो, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी की वैल्यू यहाँ से ले लो 2a/3 का स्क्वायर यानी 4a² 9, ठीक है। ए स्क्वायर को ए स्क्वायर रहने दो क्योंकि यहाँ पे बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली 5a/2। अब ये देखो पूरी इक्वेशन ए में कन्वर्ट हो गई। इसको सॉल्व करते हैं, 5a/2 को इधर भेजो लेफ्ट हैंड साइड पे, प्लस का हो गया, इधर ए स्क्वायर में से माइनस करो 4a² 9, ए स्क्वायर में से 4a² 9 माइनस करोगे बचेंगे 5a² 9। आमने सामने यहीं पे काट पीट लो इसको, देखो ये 5 से 5 काट लो इसका, और ये a से a की पावर काट दो इसकी, तो ये रह गया आपका a की वैल्यू आ गई, लो 9/2 आ गई, मसला हल हो गया। देखो इस a की वैल्यू को एक काम करो, यहाँ पुट कर दो इस जगह 9/2, तो b² आ जाएगा और फिर इक्वेशन में डाल दो बस। तो c को भी इन टर्म्स ऑफ a निकाल लिया, b² को भी इन टर्म्स ऑफ a निकाल लिया, और c² इक्वल टू a² b² माइनस में जाके पुट कर दिया, तो पूरी इक्वेशन a में कन्वर्ट हो गई थी, वहां से a निकाल लिया सॉल्व करके। अब b² क्या रहा है, b² तो बताओ। 2x² 9 प्लस 4y² 45। एक बात बताओ बबे, इक्वेशन होती है x² / a², तो जरा a² की वैल्यू बोलना, क्या पुट करोगे, a²। 81/4। हाँ तो 81/4 नहीं आएगा, देखो तो 4x² 81 प्लस y² b² आपका है 45/4, तो 45 नीचे और 4 उसका ऊपर ले लो, है ना, ये इक्वल टू 1, ये बनी इक्वेशन। वो हमने क्या किया, शायद a की वैल्यू पुट कर दी, a² की पुट नहीं की, इसलिए 2x² 9 आ रहा था। डन क्वेश्चन। है कुछ भी नहीं Yes, क्वेश्चन sir. ओके। अब एक और करते हैं एलिप्स का, क्वेश्चन नंबर 6 डालो, इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और इसमें आपको दे रखा है ये एलिप्स पासिंग थ्रू, एलिप्स आपका पास करता है, मतलब कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सेंट्रिसिटी वगैरह कुछ नहीं, बस एलिप्स पास करता है, 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एक 4,3 इससे पास करता है और एक -1,4 से पास करता है। और ये कुछ नहीं बता रहे हैं कि पहला वाला है दूसरा वाला है, तो अगर बताएंगे तो फिर बोलेंगे आपको, जैसे मेजर एक्सिस x एक्सिस है या मेजर एक्सिस y एक्सिस है, फिर आपको लेना पड़ेगा उस हिसाब से, लेकिन अभी इन्होंने कुछ नहीं बोला, ठीक है। बस आपका इलिप्स है, इन 2 पॉइंट से पास करता है, तो बोलो कौन सा वाला एज्यूम करके चले, क्योंकि दोनों ले सकते हो आप। फर्स्ट ले लेते हैं, चलो फर्स्ट वाला इसमें ऐसे ड्रॉ कर लिया, जरूरत नहीं है वैसे तो, ये ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब इसकी सरकमफेरेंस पे 2 पॉइंट ले लो, एक तो 4,3 और एक -1,4, ऐसी ये रफ फिगर है, इनफैक्ट फिगर की जरूरत नहीं है, 4,3 इधर होगा और -1,4 कहीं इस तरफ होगा, ठीक है। ये आपका पहला एलिप्स हो गया। अब इसकी इक्वेशन लिख लो, x² a² होती है प्लस y² b² इक्वल टू 1। इक्वेशन के लिए हर बार हम क्या करते हैं, a और b ढूंढते हैं। अब बताओ इन 2 पॉइंट का क्या कर सकते हैं, इक्वेशन आपके सामने, X और Y में पुट कर दो. राइट, और कुछ हो ही नहीं सकता, x और y में पुट कर दो बस। तो एक बार x के प्लेस पर 4 रखेंगे, देखो 16/a² और y के प्लेस पर 3 9/b², ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। और एक बार x के प्लेस पर -1 रखकर स्क्वायर करेंगे 1/a² प्लस 16/b² इक्वल टू 1, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है, राइट। अब इन दोनों, हाँ इन दोनों को बस एलिमिनेशन मेथड लगाओ क्लास 10th वाला और सॉल्व करो। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन में 16/a² है, सेकेंड इक्वेशन को 16 से मल्टीप्लाई कर लो बस। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन को तो सेम रखो, अगले स्टेप में जाओ, 16/a² सेम, 9/b² सेम इक्वल टू 1, 16 मल्टीप्लाई करके सेकेंड इक्वेशन बनेगी 16/a², 16 इंटू 16 होते हैं भाई 256/b² और इक्वल टू 16 इंटू 1, 16 यहाँ लिखना मत भूल जाना। अब माइनस कर दो पूरी इक्वेशन को, ये कैंसिल हो गया, 9 में से 256 माइनस करने पड़ेंगे, 16 में से 9 गए 7,
4 माइनस 247 अपॉन बी स्क्वायर यहाँ बचे और यहाँ बचा आपका -15। माइनस से माइनस कैंसिल, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 247 अपॉन 15। ये बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। बी मत निकालना, अंडर रूट में बेकार निकालोगे। जब इक्वेशन में बी स्क्वायर ही रखना होता है तो बी स्क्वायर ही रखो इसको। अभी बताओ ए स्क्वायर कैसे निकलेगा? बी स्क्वायर तो आ गया, चलो। फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू और क्या, अब इस बी स्क्वायर को फर्स्ट में सेकंड में जहां आसान लगे वहां वैल्यू पुट कर दो। जरा ए स्क्वायर निकाल के दिखाओ, चलो। इस बी स्क्वायर की वैल्यू को दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख लो। रखा, थोड़ा सा अलजेब्रा में टाइम लग रहा होगा बस, बाकी तो कुछ है नहीं। देखो, सोचने वाली तो कोई बात है नहीं इतनी खास। मैं रख रहा हूँ सेकंड इक्वेशन में, वो ज्यादा आसान है ना। 1 अपॉन ए स्क्वायर सेम, 16 के नीचे बी स्क्वायर आएगा तो 247 इधर आएगा, 15 ऊपर जाएगा, इक्वल टू 1। फिर 1 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 में से माइनस होगा 16 इंटू 15 अपॉन 247। 1 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 247 एलसीएम। यहाँ पर आएगा 247 माइनस कितने, माइनस में आएंगे 240 आएंगे। 16 इंटू 15 करोगे तो ये बचेगा 7 अपॉन 247। तो लो, ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई 247 अपॉन 7। निकाल दिए लो जी मैंने। अभी